हाय दोस्तों, मैं हूं कासिम और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 100 बुनियादी और सबसे अहम इंग्लिश अल्फाज। अगर मैं ये कहूं कि हर इंग्लिश सीखने वाले को सबसे पहले इन 100 अल्फाज को सीखना चाहिए तो मैं गलत नहीं होऊंगा। दोस्तों, इस लेसन में हर लफ्ज़ को एक सेंटेंस में यूज़ करके आपके लिए इन अल्फाज को समझना बहुत ही आसान बना दिया गया है। आपको बताता चलूं कि इस लेसन के साथ साथ आप हमारे चैनल पर मौजूद तमाम वीडियोज़ की PDF हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस अगर आप ये लेसन भूल जाते हैं, इसमें से आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती, तो आप बाद में इस लेसन को रिवाइज कर सकेंगे। यूं ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए वोकैबुलरी इंग्लिश लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप फ़ौरन से उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला वर्ड आ जाता है हमारे पास यू। यू का मतलब है आप या तुम। यू को हम सेंटेंस में इस तरह से यूज़ करेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आई। आई को हम अपने लिए यूज़ करते हैं। आई का मायने है मैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। दिस वर्ड इज वी। अक्सर लोग इसको वी पढ़ते हैं, तो ये गलत है। वी। वी। वी का मतलब है हम, यानी आप जब ज़्यादा लोग हों, दो या इससे ज़्यादा लोग हों, तो आप अपने लिए, अपने आप को पुकारने के लिए वर्ड यूज़ करेंगे वी। वी। वी को हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि वी को हम यूज़ करते हैं ज़्यादा लोगों के लिए। हु। हु को हम किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं। हु। हु का मतलब है कौन। हु आर यू। हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट। व्हाट को हम सवाल करने के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट का मतलब है क्या। क्या। व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। हुज। हुज का मतलब है किसका, किसकी, यानी आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, ये चीज़ किसकी है, ये किसका पेन है, ये किसका मोबाइल है, तो आप यूज़ करेंगे हुज। हुज पेन इज़ दिस। हुज पेन इज़ दिस, ये किसका कलम है, ये किसका पेन है। whom, दिस वर्ड इज whom। whom का मतलब है किसको या किससे। whom are you talking to। whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। where। where। where का मतलब है कहाँ, और इसका यूज़ किया जाता है जगह पूछने के लिए, कोई प्लेस, कोई मकाम पूछने के लिए। where को हम सेंटेंस में देखते हैं, where are you going। where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो, यानी इसमें हम जगह पूछ रहे हैं, किस जगह जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। when। when का मतलब है कब या जब, यानी इसको हम यूज़ करते हैं वक्त यानी टाइम पूछने के लिए। तो when को हम सेंटेंस में देखते हैं, when you will come। when you will come, तुम कब आओगे। why। why। why को हम यूज़ करते हैं कोई वजह पूछने के लिए, रीज़न पूछने के लिए। why का मतलब है क्यों, क्यों। why are you late। why are you late, तुम देर से क्यों आए, तुम्हें देर क्यों हुई। how। how। how का मतलब है कैसे, कैसे। how are you। हाउ आर यू, आप कैसे हैं।
ईच, ईच का मतलब है हर एक, यानी सब, तमाम, हर एक। अगर एक जगह पे कुछ लोग हैं, 10 से 15 लोग हैं, तो आप अगर हर एक को मतलब इंडिविजुअली हर एक को आप मेंशन करना चाह रहे हैं, आप बुलाना चाह रहे हैं, तो आप ईच कहेंगे। ईच यानी हर एक, इसके पीछे कोई मतलब नहीं बचता, आप सबको कह रहे हैं, हर एक को कह रहे हैं। ईच को हम सेंटेंस में देखते हैं। ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट 5 रुपीज़। ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट 5 रुपीज़। हर एक फूल की कीमत 5 रुपये है। तो आप तमाम जो फूल हैं, हर एक फूल है, उसको मेंशन कर रहे हैं, उसका बता रहे हैं। एवरी, एवरी का मतलब है हर एक यानी तमाम। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास हर चीज़ मौजूद है। तो आपने जब भी एवरी का यूज़ करना है तो ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए करना है, यानी एक ग्रुप के लिए इसका यूज़ करना है। और ईच का यूज़ हम करते हैं किसी एक क्लास में, किसी एक ग्रुप में हर एक बंदे को अलग अलग से मेंशन करने के लिए। तो एवरी को आपने एक ग्रुप के तौर पे यूज़ करना है। ग्रुप में जो तमाम लोग मौजूद होते हैं उनके लिए आपने एवरी का यूज़ करना है। मैनी, मैनी का मतलब है बहुत से। आई हैव मैनी कैंडीज़, मेरे पास बहुत सी कैंडी हैं। ऑल, ऑल का मतलब है सब, तमाम। ऑल ऑफ यू कम हियर, तुम सब यहाँ आओ। सम, सम को यूज़ करते हैं हम कुछ चीज़ों के लिए, कुछ मिकदार के लिए। गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ वक्त दो। वेरी, वेरी का मतलब है बहुत। दिस इज़ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। मच, मच का मतलब है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा क्वांटिटी में। आई डोंट लाइक हिम मच, डोंट का मतलब है डू नॉट, यानी मैं उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब है भी, यानी आप एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ का एडिशन जब कर रहे हो तो आपने ऑल्सो का यूज़ करना है। जैसे यू ऑल्सो कम, यानी तुम भी आ जाओ। वेयर, वेयर का मतलब है कहाँ। आप वेयर को यूज़ करते हैं कोई जगह पूछने के लिए, कोई प्लेस पूछने के लिए। वेयर इज़ योर कार, आपकी कार कहाँ है, आपकी कार किस जगह पे है। माई, माई का मतलब है मेरा या मेरी। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। अपनी चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं माई, यानी माई कार, माई मोबाइल, माई लैपटॉप। तो इस तरह से आप माई को यूज़ करेंगे अपनी चीज़ों के बारे में बताने के लिए। आर, दिस वर्ड इज़ आर। आर का मतलब है हमारा या हमारी। आर को हम यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करने के लिए, यानी उनकी जब मलकियत के बारे में, उनकी चीज़ों के बारे में बताना हो तो हम आर का यूज़ करते हैं। दिस इज़ आवर हाउस, ये हमारा घर है। हिम, हिम को हम यूज़ करते हैं लड़के के लिए, और हिम का मतलब है उसे, यानी लड़के को। लेट हिम कम, उसे आने दो, यानी लड़के की बात हो रही है कि लड़के को आने दो। हिज, हिज को भी हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं और इसका मतलब है उसका, उसका या उसकी। हिज नेम इज़ अहमद, उसका नाम अहमद है। हर, हर को हम यूज़ करते हैं लड़की के लिए और इसका मतलब है उसका या उसकी या फिर उससे, और इसको हम लड़की के लिए यूज़ करते हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है। हर नेम इज़ ज़ैनब, उसका नाम ज़ैनब है।
देन का मतलब है तब या फिर। देन आई विल गो, तब मैं जाऊंगा या फिर मैं जाऊंगा। मी हम अपने लिए यूज़ करते हैं और इसका मतलब है मुझे। गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो। अस हम यूज़ करते हैं अपने लिए, यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा लोग हों तब हम अस का यूज़ करते हैं और अस का मतलब है हमें। लेट अस गो, हमें जाने दो, यानी हम दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो हम उस वक्त अस का यूज़ करेंगे। दिस का मतलब है ये, और दिस इज अ पेन, ये एक पेन है। दैट को हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ के बारे में बताना हो, वो यानी दूर के लिए। अगर आपसे दूरी पर कोई चीज़ है, आप उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप दैट का यूज़ करेंगे। दैट का मतलब है वो। दैट इज़ माई बैग, वो मेरा बैग है। दोस्तों अगर ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप बताना चाह रहे हो और वो चीज़ें दूर हों आपसे, तो तब आप दोस्त का यूज़ करेंगे। दोस्त को हम सेंटेंस में देखते हैं। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। दोस्तों इट का मतलब भी है ये, इट का मतलब भी ये है। तो आपने देखा होगा कि दिस का मतलब भी ये है और इट का मतलब भी ये है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम ग्रामेटिकली इस पे वीडियो बना के इसी चैनल पे जल्द ही अपलोड कर देंगे। आपने हमारा चैनल विजिट करते रहना है, आपको ये लेसन जल्द ही इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो इट को हम सेंटेंस में देखते हैं। इट इज़ गुड, ये अच्छा है। इट्स का मतलब है उसका या उसकी। इट्स कलर इज ब्लैक, उसका रंग काला है। नॉट नहीं। आई विल नॉट रन, मैं नहीं भागूंगा। नेवर का मतलब है कभी नहीं, कभी भी नहीं। I'll never go there, मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। once का मतलब है एक दफ़ा, एक बार। once upon a time, एक दफ़ा का जिक्र है। always का मतलब है हमेशा। always think good, हमेशा अच्छा सोचो। या इसे ए भी पढ़ते हैं, इसका मतलब है एक। She has a cat, उसके पास एक बिल्ली है। An का मतलब भी एक है। An umbrella, एक छतरी। दोस्तों ए और एन में एक डिफरेंस है, इनके यूज़ में एक डिफरेंस है, तो इस पे भी हम इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाएंगे। इन चीज़ों को ग्रामेटिकली समझा जा सकता है। अगर हम इनको मज़ीद यहाँ पे डिस्कस करें तो ये काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाएगी। तो आपने हमारे चैनल को विज़िट करते रहना है, इस पे भी हम इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाएंगे। एज का मतलब है जैसा के। एज आई सेड, जैसा मैंने कहा। दोस्तों टू के दो मीनिंग्स हैं। एक है ता, यानी मंडे टू मंडे, यानी पीर ता पीर। एक टाइम से दूसरे टाइम तक के लिए हम टू को यूज़ करते हैं। और दूसरा टू का मीनिंग हम लेते हैं एक डायरेक्शन बताने के लिए, यानी की तरफ। जैसे टू लेफ्ट, टू राइट, इस तरह से हम टू को दो तरीक़ों से यूज़ करते हैं। ऑफ का मतलब है का, की, के। जैसे कलर ऑफ अ बुक, एक किताब का रंग। फॉर का मतलब है के लिए। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतज़ार करो। बाय मीन होता है ज़रिए। दिस इज़ डन बाय मी, ये मेरे ज़रिए, मेरे थ्रू किया गया है। विद का मतलब होता है साथ। कम विद मी, मेरे साथ आओ। फ्रॉम का मतलब होता है से।
आई एम कमिंग फ्रॉम कराची, मैं कराची से आ रहा हूँ। अबाउट, बारे में, के बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। अबव, ऊपर। ही इज अबाउट 20, वो 20 से ऊपर है। बिफोर, पहले। रीच बिफोर टाइम, वक्त से पहले पहुंचो। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आई विल कम आफ्टर 5 PM, मैं शाम 5 बजे के बाद आऊँगा। एंड, और। सुहेल एंड अली, सुहेल और अली। बट का मतलब है लेकिन। बट आई नीड दैट, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन मुझे वो चाहिए। और का मतलब होता है या। मैंगो और एप्पल, यानी आप इसको चॉइस के लिए यूज़ करते हैं, आम या सेब। इफ़, अगर। इफ़ यू ट्राई, अगर आप कोशिश करें। सो, लिहाजा या इसलिए। सो यू शुड गो, लिहाजा आपको जाना चाहिए, इसलिए आपको जाना चाहिए। जस्ट, अभी, या जस्ट को हम यूज़ करते हैं, दूसरा मीनिंग है इसका सिर्फ। आई हैव जस्ट रीच्ड, मैं अभी पहुंचा हूं। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, की वजह से, यानी रीज़न के लिए आप बिकॉज का यूज़ करते हैं। बिकॉज आई नो हिम, क्योंकि मैं उसे जानता हूं। नाउ का मतलब है अभी, नाउ, इसी वक्त। टेल मी नाउ, मुझे अभी बताओ। them का मतलब होता है उन्हें, यानी दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए them का यूज़ करते हैं। कॉल them now, उन्हें अभी बुलाओ। here का मतलब होता है इधर, यहाँ, यानी करीब की जो जगह होती है, करीब के लिए आप here का यूज़ करते हैं। come here, इधर आओ, यहाँ आओ। देयर का मतलब होता है वहाँ, यानी दूर के लिए आप देयर का वर्ड यूज़ करते हैं। गो देयर, वहाँ जाओ। वाज को हम यूज़ करते हैं माजी के लिए, और इसका मतलब होता है था, थी। देयर वॉज अ किंग, एक बादशाह था। वर को हम यूज़ करते हैं जब हम ज़्यादा लोगों के बारे में बात करना चाहें, और इसको माजी के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हमने वाज को यूज़ किया था, तो ज़्यादा लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं वर को, इसका मतलब होता है थे। देयर वर 5 लाइन्स, 5 शेर थे, तो 5 लाइन्स यानी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसलिए हम वर को यूज़ कर रहे हैं। विल को हम यूज़ करते हैं मुस्तकबिल के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए, और इसका मतलब होता है गी के, यानी आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे गा यूज़ किया गया है। मे को हम यूज़ करते हैं दरख्वास्त करने के लिए या इजाज़त लेने के लिए। इसके अलावा भी इसके 2-3 यूज़ेस हैं, लेकिन सबसे जो इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है दरख्वास्त करने के लिए, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए, और परमिशन के लिए मे का यूज़ किया जाता है। ये वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड कर दी गई है। इनको हम इंग्लिश में मॉडल वर्ब्स कहते हैं। आपने सर्च करना है मॉडल वर्ब्स और वोकैबुलरी, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है और ये वीडियो इन डिटेल आपने देख लेनी है। तो मे को हम यहाँ पे सरसरी सा देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पे इजाज़त मांगी जा रही है, इजाज़त के लिए यहाँ पे मे का यूज़ किया गया है। कैन को हम यूज़ करते हैं काबिलियत, इजाज़त या दरख्वास्त के लिए। आपको जो वीडियो मैंने बताई है मॉडल वर्ब्स और साथ में आपने लिखना है वोकैबुलरी, उसमें आपको कैन का इस्तेमाल भी मिल जाएगा। मॉडल वर्ब्स एक्चुअली होते हैं
मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आप हमारे चैनल पे मौजूद वीडियो देख लीजिएगा, आपको तमाम वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। तो कैन को हम यूज़ करते हैं इन पर्पसेस के लिए। इनको सेंटेंस में देखते हैं कैन को। कैन यू कॉल मी, क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरख्वास्त की जा रही है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैन का यूज़ हो रहा है रिक्वेस्ट के लिए। कुड का मतलब होता है कर सकता था। दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है पास्ट के लिए, यानी अगर आप पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में कोई काम कर सकते थे, आपके अंदर एबिलिटी थी, तो आप कुड का यूज़ करेंगे। और कुड को यूज़ किया जाता है कैन की सेकंड फॉर्म के तौर पर, यानी कैन आप यूज़ करते हैं मौजूदा ज़माने के लिए और कुड का यूज़ किया जाता है गुजरे हुए ज़माने के लिए। तो कुड को हम सेंटेंस में देखते हैं। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ सकता था। हैव को यूज़ करते हैं हम किसी चीज़ की मलकियत अगर आपके पास है, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अगर आपके पास कोई चीज़ है अपनी मलकियत है, तो उसके लिए आप हैव का यूज़ करते हैं। और आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ, इन लोगों के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। या अगर ज़्यादा लोग हैं, 2 या इससे ज़्यादा लोग हैं, तो तब भी हम हैव का यूज़ करते हैं। हैड को हम यूज़ करते हैं जिस तरह से हमने हैव को यूज़ किया है मौजूदा ज़माने के लिए, उसी तरह से हम हैड को यूज़ करते हैं अगर पास्ट में आपके पास कोई चीज़ रही हो, आपकी मलकियत रही हो, तो आप हैड का यूज़ करते हैं। जैसे ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। डज का मतलब होता है करता है। तो डज को हम सेंटेंस में देखते हैं। ही ऑलवेज डज हीज होमवर्क, वो हमेशा अपना होमवर्क करता है, वो हमेशा अपना घर का काम करता है। डू का मतलब होता है करते हैं। यू ऑलवेज डू योर होमवर्क, आप हमेशा अपना होमवर्क करते हैं। डिड को हम यूज़ करते हैं माजी के लिए। अगर आपने कोई काम किया हो माजी में, तो तब आप इसको यूज़ करेंगे। डिड का मतलब होता है किया, यानी आपने कर दिया। Why did you do that? तुमने ऐसा क्यों किया। और डिड होती है सेकंड फॉर्म होती है डू या डज की। बी का मतलब होता है होना। बी की दूसरी फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग एंड बिन। ये बी की दूसरी फॉर्म्स हैं। तो बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो, ईमानदार रहो। कम का मतलब होता है आना। कम हियर, यहाँ आओ, इधर आओ। गिव का मतलब होता है देना। आई गिव माई पेन टू अली, मैं अपना पेन अली को देता हूँ। लुक का मतलब है देखना, नजर डालना। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लाइक पसंद करना, अच्छा लगना। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है, मुझे ये अच्छा लगा है। सैड कहा। अमार सैड ही वांट्स सम चॉकलेट, अमार ने कहा वो कुछ चॉकलेट चाहता है। नेक्स्ट आगे, व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या है। देयर का मतलब है उनका, उनकी, यानी ज़्यादा लोगों के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर फैमिली इज़ मूविंग टू लाहौर, उनकी फैमिली लाहौर जा रही है, लाहौर मूव कर रही है। एट पर, ही इज़ एट होम, वो घर पर है। एम को हम यूज़ करते हैं आई के साथ और इसका मतलब होता है हूँ। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अबाउट का मतलब होता है बारे में, के बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताइए। आफ्टर का मतलब है बाद में। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे बाद। कॉल्ड सेकंड फॉर्म है कॉल की।
और इसका मतलब है बुलाया, यानी माजी के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। He called him, उसने उसे बुलाया। Did का मतलब है किया। I did it, मैंने किया। Down का मतलब है नीचे। It fell down, ये नीचे गिर गया। Fell, गिर गया। Find, ढूंढना, तलाश करना। Find it, ढूंढो इसे। Got, मिल गया या हासिल किया। I got my mobile, मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। Gave, दिया। Give की सेकंड फॉर्म है gave। He gave me a gift, उसने मुझे एक तोहफा दिया। He को हम यूज़ करते हैं लड़के के लिए और इसका मतलब होता है वो। He is अहमद। तो आप जब भी किसी लड़के का नाम नहीं लेना चाह रहे हों, आप बार बार हम एक लड़के का नाम नहीं ले सकते, तो आप उसकी बजाय, नाम लेने के बजाय आप कहेंगे ही। जैसे यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ही इज़ अहमद, वो अहमद है। इनटू का मतलब होता है में। ही केम इनटू द रूम, वो कमरे में आया। केम सेकंड फॉर्म होती है कम की। केम आया, वो कमरे में आया। केम का मतलब आया है और ये सेकंड फॉर्म होती है कम की। आई जस्ट केम, मैं अभी आया हूँ। जस्ट का मतलब क्या है, अभी। लॉन्ग का मतलब है लंबा। दिस इज लॉन्ग, ये लंबा है। लिटिल का मतलब है छोटा सा। शी हैज़ अ लिटिल डॉल, उसके पास छोटी सी गुड़िया है। मेड, बना हुआ या बनाया। ही मेड अ ब्यूटीफुल हाउस, उसने एक खूबसूरत घर बनाया। मेड का मतलब बना हुआ भी होता है, जैसे कोई एक जैसे घर बना हुआ होता है तो उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया होता है उसके लिए भी हम मेड का यूज़ करते हैं। जैसे मेड ऑफ वुडन, लकड़ी का बना हुआ। ठीक है, मेड ऑफ आयरन, लोहे का बना हुआ। तो इन दोनों पर्पज़ के लिए हम मेड का यूज़ करते हैं। मैनी का मतलब है बहुत सी, बहुत से। जैसे मैनी बुक्स, बहुत सी किताबें। नाउ का मतलब है अब या अभी। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा। आउट का मतलब है बाहर। कम आउट, बाहर आओ। अदर, दूसरी या दूसरा। अदर बुक्स, दूसरी किताबें। ओनली, सिर्फ। ओनली ही नोज, सिर्फ वो जानता है। ओवर, ऊपर या कोई चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है, कोई बात ख़त्म हो जाती है, तब भी ओवर का यूज़ किया जाता है। फैन इज़ ओवर द हेड, पंखा सर के ऊपर है। और द लेसन इज़ ओवर, यानी सबक ख़त्म हो चुका है, लेसन ख़त्म हो चुका है। तो इन दोनों मीनिंग्स के लिए ओवर का यूज़ किया जाता है। ऑलराइट दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।